अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म दिव्य उपस्थिति में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं गायत्री महायज्ञ आज चतुर्थ दिवस है। इस कार्यक्रम का प्रातःकालीन वेला में हम सब थोड़ी चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज मैंने सुबह मन बनाया था कि प्रातःकालीन बेला में हम नहीं जाएंगे, यज्ञ भाई लोग करवा ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। पर पिछले 1 घंटा से लगभग गुरुदेव हमारे विचारों को झकझोर रहे हैं कि नहीं आज तुम्हें जाना है और मेरा विशेष पीड़ा को आज व्यक्त करना है। गुरुदेव की पीड़ा क्या है इसे हम समझें और सिर्फ समझें नहीं, उसमें अपनी हम भागीदारी निभाएं, साझेदार बने। तो आप विश्वास करें अभी जो हम बात कहने जा रहे हैं इसमें मेरी कुछ भी नहीं है। पिछले 1 घंटा से परम पूज्य गुरुदेव के साथ जो चिंतन चल रही है हमारी, बस उसी बात को हम व्यासपीठ से कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर 1 घंटा क्यों लगाए आप, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये बात मंच से बोले न बोले, पर परम पूज्य गुरुदेव का बार बार आदेश मिल रहा है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ आने से। ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य यज्ञ चल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन इसमें अपनी बहुत ही प्राणपन से भूमिका निभा रहे हैं। एक मिसाल कायम हो रही है। अभी तक समाज में जो विखराव की स्थिति बनी हुई थी, बहुत हद तक इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे पाटने का काम परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। पिछले जो गायत्री जयंती पे हम सब ने कार्यक्रम किया, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो कार्यक्रम हुए, और अभी श्रावणी पर्व के अवसर पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, निश्चित रूपेण इससे परम पूज्य गुरुदेव कोई बहुत बड़ा अपना लक्ष्य साधने का काम कर रहे हैं। वरना हम जैसे लोगों में ये कहाँ पात्रता थी कि कुछ कर पाए, पर गुरुदेव का अनुदान वरदान बरसता जा रहा है और ये चमत्कार होता हुआ चला जा रहा है। आज का सुबह का सत्र कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये अपनों से अपनी बात की थोड़ी चर्चा है। बस 5-10 मिनट का समय लेंगे, अभी आगे यज्ञ बाकी है, तो यज्ञ संपन्न होंगे। हम अपने मिशन के कुछ नारा लगाते हैं जो हम सबको याद है, ठीक है ना। हम यहाँ से बोलते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलने की कृपा करें। मानव मात्र, आप भी बोलिए माइक से, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। इसके बाद एक और बात हम लोग बोलते हैं
कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। क्या है बोलिए? कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। हाँ, बस इसी दोनों बातों को समझना है आज हमें। एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं बड़े जोश के साथ, मानव मात्र एक समान, जाति धर्म सब एक समान, नर और नारी एक समान। और जब इन बातों को जीवन में जीने की बारी आती है तो फिर हम लोग आपस में बट जाते हैं। कल हम इस पर चर्चा किए थे, कहाँ बट जाते हैं। हम गायत्री परिवार के हैं तो हम किसी और आयोजन में नहीं जा सकते हैं। हम शिव परिवार के हैं, शिव चर्चा वाले लोग हैं, तो हम गायत्री के यज्ञ में नहीं जा सकते हैं। हम राम कथा वाले हैं तो हमें शिव चर्चा से मतलब नहीं है। हम गायत्री परिवार के लोग हैं तो हमें भागवत कथा से क्या लेना देना है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि हम जो कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है, तो हम कथनी क्या बोल रहे हैं? मानव मात्र एक समान। और करनी क्या कर रहे हैं? मानव को बांटने का। तो ये धर्म का काम कर रहे हैं कि पाखंड का काम हो रहा है? क्यों जी? कथनी हमारी क्या है? अखिल विश्व गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं ये नहीं बताया है कि जो ऐसा वस्त्र पहने वो गायत्री परिवार का, जो ऐसा दुपट्टा ले वो गायत्री परिवार का, जो ऐसा माला रखे वो गायत्री परिवार का। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया कि जो कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे विचारों को, अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जो इस धरती पे सतयुग लाने का प्रयास कर रहा है, वो सब गायत्री परिवार का है कि नहीं है? अब वो चाहे जींस पैंट वाला हो सकता है, सफेद वस्त्र वाला हो सकता है, लाल वस्त्र वाला हो सकता है, पीले वस्त्र वाला हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी एक बाड़े में बांध करके नहीं रखा है मिशन को। उन्होंने इतना विस्तार दिया मिशन को कि अखिल विश्व, विश्व मतलब सबे भूमि गोपाल का, जहां तक धरती है भगवान की, उस धरती पे कहीं सुदूर विदेशों में भी कोई अच्छे बातों का प्रचार प्रसार कर रहा है, जो भगवान की चर्चा कर रहा है, जो गुरुदेव की चर्चा कर रहा है, जो मानवता की चर्चा कर रहा है, जो पीड़ित मानवता की पीड़ा दूर करने की बात कर रहा है, वो सब हमारे गायत्री परिवार के हैं। नहीं, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के दिमाग में पता नहीं कहां से, हम चर्चा किए हैं कथा में, हैं तो सब देवता के ही अंश, पर कुसंगति में आकर के कभी कभी लोग भटक जाते हैं और फिर करना कुछ और है, करने कुछ और लगते हैं। कल की कथा में बताए थे ना शिव का दर्शन में कि शिव मतलब कल्याण। अब जहाँ कल्याण की चर्चा होनी चाहिए जिस स्थान पे बैठ करके, वहां से व्यसन का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये क्या है? ये धर्म के नाम पे और ऊपर से अधर्म करने का कार्य है। हम यज्ञ हर दिन करते हैं, हर यज्ञ में आरती होती है, चाहे दीप यज्ञ हो, कुंड यज्ञ हो, गायत्री माता के मंदिर हो, आरती सबको याद होगी गायत्री माता की, सबको याद है ना? उसमें एक लाइन आती है, स्वाहा सुधा सची ब्रह्मानी राधा रुद्रानी जय शतरूपा वाणी विद्या कल, क्या है इसके आगे? कमला कल्याणी, सभी को पता है। अब इसी में एक और लाइन आता है, आप सबको पता है पर बस उस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक हम उसको याद करके रखे हैं, यहां से नहीं याद हो रही है। नहीं, अगर यहां से जो याद है वो यहां से भी याद आ जाए
तो इस लाइन को समझने का प्रयास करिए कि इसका भाव क्या है। गायत्री माता के इतने रूपों की इसमें चर्चा की गई है। गायत्री माता किन किन रूपों में दर्शन देते हैं? तो स्वाहा, अभी आप यज्ञ करेंगे ना तो आहुति के साथ क्या बोलेंगे? स्वाहा। क्यों बोलेंगे? यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा। यज्ञ में जब तक पति पत्नी दोनों नहीं बैठते हैं तब तक यज्ञ जो है सो पूरा नहीं होता है। यज्ञ भगवान तो प्रकट होंगे अग्नि के साथ, पर जब तक उनकी पत्नी को आवाहन नहीं करेंगे, स्वाहा नहीं बोलेंगे, तब तक यज्ञ भगवान आहुतियां लेते ही नहीं हैं। तो यज्ञ पत्नी जो स्वाहा के रूप में है वो कोई और नहीं है, हमारी गायत्री माता ही यज्ञ भगवान के साथ स्वाहा के रूप में विराजते हैं। दूसरा है स्वाहा के बाद स्वधा। स्वधा क्या है? ये पितरों की पत्नी है। जब आप पितृ कर्म करेंगे ना, पिंडदान, जलदान, तर्पण, तो वहां स्वाहा नहीं बोलेंगे, वहां तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, क्योंकि पितरों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो वहां पितृदेव की पत्नी का स्मरण किया जाता है। तो पितृलोक में भी कोई दूसरा नहीं है, हमारी गायत्री माता ही स्वधा के रूप में वहां विराजती हैं। बहुत ध्यान से सुनिए कि गायत्री माता का रूप क्या क्या है। स्वाहा, स्वधा, सची। सची है देवराज इंद्र की पत्नी, स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी। तो स्वर्ग में जो सची माता हैं ये कोई और नहीं, हमारी गायत्री माता ही स्वर्ग में सची बन करके स्वर्ग का कमान संभालती हैं। स्वाहा, स्वधा, सची। ब्रह्मानी, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी, जो ब्रह्मलोक की व्यवस्था देखते हैं, वो भी कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे गायत्री माता ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मानी बन के बैठती हैं। स्वाहा, स्वधा, सची, ब्रह्मानी, राधा। ये राधा नाम 5वें स्थान पे आता है। ये राधा कौन है? तो जो भगवान कृष्ण का नित्य लोक, साकेत लोक, गोलोक है, उस गोलोक की जो इनकी आह्लादनी शक्ति है उनका नाम राधा रानी है। यही भगवान कृष्ण जब धराधाम पे आए लीला करने के लिए, तो इनकी 2 विशेष लीला स्थली रही। एक तो श्रीधाम वृंदावन और दूसरा द्वारिका लीला। तो वृंदावन के लीला में यही गायत्री माता राधा रानी के रूप में लीला कर रही हैं, और द्वारिका लीला में यही गायत्री माता रुक्मिणी अम्बा के रूप में लीला कर रही हैं। तो स्वाहा, स्वधा, सची, ब्रह्मानी, राधा। इसके बाद रुद्रानी। रुद्रानी रुद्र की पत्नी, कैलाश पे बैठने वाले महादेव के साथ जो लीला हो रही है वो कोई और नहीं, हमारी गायत्री माता ही रुद्रानी के रूप में लीला कर रही हैं। स्वाहा, स्वधा, सची, ब्रह्मानी, राधा, रुद्रानी, जय शतरूपा, वाणी, विद्या, कमला, कल्याणी। और ये सब रूप है। कमला मतलब लक्ष्मी, कल्याणी, ये सब किसका रूप है? किनका रूप है जी? गायत्री माता का। गायत्री माता का। अब आप जो रोज कथा में 12 बार राधे राधे बोलते हैं, जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, तो ये किनका स्मरण कर रहे हैं आप? ये भागवत कथा जो हो रही है ये गायत्री माता की ही कथा है, ये हम अलग से नहीं बता रहे हैं, भागवत जी में लिखी हुई है। अभी आपको पेज नंबर के साथ दिखाएंगे। भागवत जी आज खोलेंगे, समझे नहीं, अब पढ़वाएंगे हम प्रहलाद जी से। हम शायद मेहमानी पढ़ के बोल दें, पर आप ही के बीच में से कोई आकर के पढ़ के बताएंगे कि हम जो बोल रहे हैं इसमें लिखी है कि नहीं लिखी है। गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर है ना, भागवत जी में वही 24 अक्षर के रूप में 24 अवतार की कथा है। गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर बीज है। अब आप कहेंगे तो फिर बार बार आप गायत्री मंत्र का ही जयकारा क्यों नहीं लगवाते हैं? नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। क्योंकि मंत्र को आप कभी भी कहीं भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उसका एक विधि है, समझे कि नहीं। पर कीर्तन कभी भी कहीं भी किया जा सकता है ना। मंत्र का प्रयोग
आपका पेमेंट मिलता है तो अपने ही घर में रुपया कहीं भी छिट करके रख देंगे कि चलो मेरा ही घर है, मेरा ही पलंग है तो यहीं डाल दें। उसको तो बढ़िया से अलमारी में भी जो बढ़िया वाला सुरक्षित सेफ है उसमें रखेंगे ना। तो मंत्र हमारे गुरुदेव की दी हुई संपत्ति है कि नहीं है? तो उसको यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे ही फेंक के नहीं रखना है, उसको तो बहुत सुरक्षित अपने हृदय में रखना है। इसलिए मंत्र जपने का विधि है, देखते हैं माला को भी छुपा करके रखते हैं गोमुखी में। हमारी माला भी दिखनी नहीं चाहिए और मंत्र भी ऐसा हम बोलें कि किसी को सुनाई नहीं पड़े। जप की जो विधि है उसमें उपांशो जप है, मानसिक जप है, कई प्रकार है जप की, उसने अभी हमको नहीं जाना है। तो मंत्र की जयकारा लगाना ये मना है शास्त्र में। अब आप मनमानी करें तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, पर भगवान नाम की आप महिमा ऐसी है कि उसमें कोई विधि नहीं है। भाई कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ। भाई कुभाय भाव से ले लीजिए, कुभाय आलस में भी अंगड़ाई आए और सीताराम बोल दीजिए तो वहां भी कल्याण है। सोए सोए भी, जागते हुए भी, कभी भी नाम की महिमा इतनी है। तो भगवान के नाम का कीर्तन जयकारा कभी भी चलते हुए रोड पे हम लोग जयकारा लगा लेते हैं। चलते हुए रोड पे जो है सो महामंत्र का जप, आप गुरु मंत्र का जप बोल बोल के माइक से नहीं कर सकते हैं। अब मनमानी करनी हो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए कथा में बीच बीच में नाम की जयकारा लगाई जाती है, न कि मंत्र की जयकारा लगाएंगे। हाँ, कथा शुरू होने से पहले मंत्र बोल करके आप कथा प्रारंभ कर सकते हैं, कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं, करते ही हैं लोग। यज्ञ से पहले भी मंत्र बोलते हैं। हम बस ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम जो नारा लगाते हैं क्या वो सिर्फ नारा बन के रह जाना चाहिए कि जीवन में भी उतरना चाहिए? क्यों जी? बहन जी अपना टेंट पंडाल बंद कर दीजिए, आपकी सुपारी और कलावा की अभी जरूरत नहीं है। यहीं आप लोग धोखा खा जाते हैं। जहां जो चीज लेना चाहिए उसमें ध्यान रहता नहीं है। आपका ध्यान कलावा पे है, आपका ध्यान सुपारी पे है। जीवन भर कलावा बांध रहे हैं। हम अभी ऑनलाइन पूछते हैं कलावा बांधने का जो मंत्र है उसका भाव आप नहीं बता सकते हैं, और नहीं तो हम माइक भेजते हैं, आप बता के बताइए। व्रतेन दीक्षा मापनोते, दीक्षा पामोते दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोते, श्रद्धा सत्य मापते। इसका भाव आप में से कोई बता सकते हैं तो स्वागत है, आइए माइक हम देते हैं। जीवन भर कलावा बांधते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं? ये आप दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कल हम बताए हैं कथा में, कर्म कांड भाव के बिना मरा हुआ है, मृत है, मुर्दा ढो रहे हैं हम लोग कर्म कांड का, समझे कि नहीं? सब यात्रा चल रही है, जान है नहीं तो उसका अंतिम संस्कार ही होने वाला है, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब हम शुरू में बोले हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का संदेश आपको मिल रहा है, फिर भी देख रहे हैं आप कलावा बांधने में, कलावा सरियाने में लगे हैं। इसका मतलब अभी तक आपको गुरुदेव की वाणी में रस नहीं मिल रहा है। अब आप सुन लीजिए, कलावा बांधने के मंत्र का भाव भी बता देते हैं आपको, फिर आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपको पता था कि पहली बार पता चल रहा है। वर्तेन दीक्षा मापनोते, दीक्षा पनोते दक्षिणाम, ये व्रत बंध है। व्रतेन दीक्षा मापनोते, दीक्षा के समय कुछ व्रत लिया गया था। व्रत का मतलब होता है संकल्प। दीक्षा के समय संकल्प क्या लिया गया था कि परम पूज्य गुरुदेव की जो योजना है, युग निर्माण योजना, उसमें 6 संकल्प गुरुदेव का है। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तय। उज्जवल भविष्य लाने के लिए गुरुदेव के ये 6 संकल्प है। हमारा आपका सबका संकल्प एक है। इसके लास्ट में छोटा सा कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है उसके लिए हम प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, हम प्रबल पुरुषार्थ करेंगे। ईमानदारी से सोचिए कितने लोग प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रबल पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सब करेंगे तब हम करेंगे।
क्यों जी, जब दीक्षा लिए थे तो सबसे पूछ के दीक्षा लिए थे कि सब चलेंगे तब हम चलेंगे। अगर रेणु दीदी नहीं कर रहे हैं